क्या दिल्ली की हवा सच में साफ होने लगी है या फिर ये सिर्फ आंकड़ों का जादू है? क्या राजधानी आखिरकार प्रदूषण की गिरफ्त से बाहर निकल रही है या दुनिया को दिखाने के लिए तस्वीर थोड़ी चमकाई जा रही है? दिल्ली जो हर सर्दियों में गैस चैम्बर कहलाती है, जहां मास्क सिर्फ कोविड नहीं सांस लेने की जरूरत बन जाता है, वही दिल्ली अब दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की टॉप 10 लिस्ट से बाहर बताई जा रही है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या हवा बदली या सिर्फ रैंकिंग? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम सिर्फ AQI नंबर नहीं बल्कि उनके पीछे की सच्चाई समझेंगे, क्योंकि हवा के आंकड़े सिर्फ डेटा नहीं, करोड़ों लोगों की सांसों से जुड़े होते हैं। राजधानी दिल्ली में इन दिनों एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से ठीक पहले आई एक रिपोर्ट ने दावा किया कि दिल्ली अब दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल नहीं रही। स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कंपनी IQ एयर की 15 फरवरी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली 12वें स्थान पर पहुंच गई है। पहली नजर में खबर राहत देने वाली लगती है। सालों से प्रदूषण की बदनामी झेल रही दिल्ली के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार उस समय दिल्ली का AQI 143 दर्ज किया गया, यानी मॉडरेट से खराब श्रेणी के बीच। तुलना करें तो लिस्ट में पहले नंबर पर कुवैत सिटी था, जहां AQI 509 तक पहुंच गया था। लेकिन यहीं से सवाल उठता है, सिर्फ एक दिन या कुछ घंटों के आंकड़े ये साबित कर सकते हैं कि दिल्ली की हवा सच में बेहतर हो गई? दरअसल AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स एक डायनामिक सिस्टम है। यहाँ मौसम, हवा की दिशा, तापमान, नमी, ट्रैफिक, इंडस्ट्री और यहाँ तक कि आसपास के राज्यों में पराली जलाने जैसी गतिविधियों से लगातार बदलता रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि फरवरी का महीना दिल्ली के लिए ट्रांजिट पीरियड होता है। सर्दियां खत्म होने लगती हैं, हवा की गति बढ़ती है और प्रदूषण कण वातावरणों में फैल जाता है। यानी प्रदूषण कम नहीं होता, बस डिसअपेयर हो जाता है। यही वजह है कि कई बार AQI अचानक बेहतर दिखने लगता है। अब दूसरा पहलू समझिए, रैंकिंग किस आधार पर बनती है? लेकिन यह रैंकिंग रियल टाइम डेटा पर आधारित होती है, यानी उस समय के औसतन स्तर पर। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे सीजन या पूरे साल की हवा बदल जाए। यानी दिल्ली का टॉप 10 से बाहर होना एक मॉनिटरी इंप्रूवमेंट भी हो सकता है। और यही वह वजह है जहां नंबर मैनिपुलेशंस की चर्चा शुरू होती है। कुछ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई बार मॉनिटरी सिस्टम की लोकेशन, डेटा एवरेजिंग और समय सीमा भी रैंकिंग को प्रभावित करती है। अगर हवा कुछ घंटों के लिए साफ रही तो औसतन बेहतर दिख सकता है, जबकि जमीनी स्तर पर लोगों को ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े भी यही संकेत देते हैं। 15 फरवरी के बाद AQI फिर बढ़कर 216 तक पहुंच गया, यानी खराब श्रेणी, और अनुमान है कि 18 फरवरी तक ये बेहद खराब स्तर तक जा सकता है। तो क्या दिल्ली सच में सुधर रही है? इस सवाल का जवाब थोड़ा जटिल है। एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, इलेक्ट्रॉनिक बसें, कंस्ट्रक्शन कंट्रोल और इंडस्ट्रियल नियमों से प्रदूषण पर असर पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिक कहते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ लोकल नहीं, ये रीजनल प्रॉब्लम है। पंजाब हरियाणा की पराली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की धूल, वाहनों का दबाव और शहरी विस्तार, ये सभी मिलकर प्रदूषण बनाते हैं। यानी दिल्ली अकेले इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। अब एक और दिलचस्प टाइमिंग देखिए, दिल्ली की हवा कुछ दिनों के लिए बेहतर जरूर हुई, लेकिन इसे स्थायी सुधार कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर हवा सच में बदलती तो अस्पतालों में सांस और एलर्जी के मरीजों की संख्या भी लगातार घटती दिखाई देती, और अभी भी ऐसे स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है। यानी दिल्ली की लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई, सिर्फ एक छोटी राहत मिली है। तो सवाल अभी भी वही है, क्या दिल्ली की हवा सच में बदल रही है या हमें सिर्फ बेहतर दिखाए गए आंकड़े खुश करने के लिए है? हो सकता है ये बदलाव एक उम्मीद की शुरुआत हो, और ये भी संभव है कि ये सिर्फ मौसम का असर हो। लेकिन एक बात तय है, जब तक प्रदूषण के मूल कारणों पर स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक रैंकिंग बदल सकती है, हवा नहीं। आप क्या सोचते हैं? क्या दिल्ली सच में सांस लेने लायक हो रही है या सिर्फ नंबरों की कहानी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।